जोहार फ्रेंड। आज झारखंड में नया सरकार बन गया चंपाई सोरेन जी का। ठीक है, अब देखते हैं ये झारखंड का वैकेंसी के विषय में। जेपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, शिक्षक का वैकेंसी है और बहुत एक दो वैकेंसी है, सिपाही का वैकेंसी है, उस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, और खैर आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बोर्ड पे, वहां बना हुआ है मानचित्र। तो पहले इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, मानचित्र में दिखाया गया है कि जो नदी है, कौन सा नदी है, नाम है इसका नाम हुआ लूनी नदी। लूनी का उद्गम स्थल यहाँ पर है और यहाँ से होते हुए वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद फिर आपका आता है साबरमती नदी, जो वो भी गिरती कहाँ पे, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, फिर हुई माही नदी। ये नदी कहाँ गिरती है, तो ये नदी भी गिरती है आपका अरब सागर में। ठीक है, और फिर वो नर्मदा नदी, ये भी गिरती है आपका अरब सागर में। ठीक है, और यहाँ पे जो बताया गया है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये सब का। ठीक है, और ये देखिए भारत का मानचित्र, इसका तीन भाग जो है वो सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे में आपका हिंद महासागर है। ठीक है, तो शुरुआत हम फर्स्ट से करते हैं। फर्स्ट नदी है आपका, नाम है इसका, नाम देख ही रहे हैं। उद्गम स्थल कहाँ है, तो अरावली की पुष्कर वैली से होता है इसका उद्गम स्थल। ठीक है, और ये कच्छ किरण में गिरती है, मतलब कच्छ किरण में ना ये गायब हो जाती है। जो कच्छ का जो बालू है वहां पे ये गायब हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका साबरमती नदी। उद्गम स्थल कहाँ है पे इसका, तो जय समुद्र झील से होता है। ठीक है, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। दिया हुआ है ना खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी में वो गिरती है नदी, यहाँ गया हुआ है। ठीक है, तीसरा आता है आपका माही नदी। उद्गम कहाँ पे है इसका, तो मेहर झील जो विंध्य श्रेणी में है। ठीक है, माँ से माही, माँ से मेहर झील। ठीक है, और ये भी कहाँ गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और इसके विषय में एक मुख्य बात बताया गया है कि यह नदी, माही नदी, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा वही रेखा है जो भारत को 2 भाग में बांटता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये हो गया, तो 2 बार यहाँ पे सब काटता है माही नदी। ठीक है, फिर हो गया आपका नर्मदा नदी। ये क्या है का यहाँ पे उद्गम स्थल, तो मेकाल झील के अमरकंटक से होता है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, तो अरब सागर में ही है। ठीक है, यह नदी प्रायद्वीपीय नदियों में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय जो द्वीप। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे सब खत्म हो गया, कौन कहाँ गिरता है, कौन कहाँ से इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद फिर आती है आपका ताप्ती नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये सतपुड़ा के बैतूल पठार में मुल्तई स्थान से, ठीक है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। कौन नदी का, ताप्ती नदी का। ठीक है, और ये नदी कहाँ गिरती है, तो ये नदी भी गिरती है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, फिर है आपका ये मांडवी नदी। देखिए यहाँ बना हुआ है, ताप्ती नदी यहाँ पे था, सतपुड़ा का जो बैतूल पठार है
के मुल्तान से निकल के वो गिरती है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो कर्नाटक के बेलगाम से होता है। ठीक है, उद्गम स्थल, और ये अरब सागर में गिरती है। इसको गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं। कौन नदी को कहते हैं? तो ये नदी जो है ना, मांडवी नदी, इसको बोलते हैं गोवा का जीवन रेखा। ठीक है, अंतिम फिर एक और रेखा है, एक और नदी फिर है, वो क्या नाम है उसका? जुआई नदी है। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ पे है इसका? तो गोवा के पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बलराम से होता है। ठीक है, और ये भी नदी गिरती है आपका अरब सागर में। ठीक है, और कहा जाता है कि वास्को डी गामा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। वास्को डी गामा वही पुर्तगाली जो प्रथम बार यूरोपीय व्यक्ति जो भारत में आया था, कौन था? वास्को डी गामा। ठीक है, तो वही शहर बसाया होगा। तो वही शहर कहाँ पे है? तो इस नदी के तट पे वो शहर है। ठीक है, फिर है आपका सबसे अंतिम में शरावती नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो है उसका उद्गम स्थल शिमोगा। शिमोगा के अम्बुथिरिया से होता है। शिमोगा के अम्बुथिरिया से होता है ये नदी यहाँ पे। ठीक है, और ये नदी भी गिरती है अरब सागर में। देखिए, दिख रहा है ना। तो ये है हमारे 4 इधर हुआ और 4 इधर हुआ, मतलब 8 नदियां जो है, जो मतलब कि गिरती है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये जो मतलब कि बोलते हैं ना कि पूरब से होते हुए पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम में गिरती है। तो फ्रेंड बस ये है, तो 8 नदी है जो गिरती है अरब सागर में। इसको हो सके तो आप नोट भी कर ले, काफी महत्वपूर्ण है, ये सब एग्जाम में आता भी है। ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।